कौन है तू जद भी कोई पुछदा सवाल, कौन है तू जद भी कोई पुछदा सवाल, आखदा मैं ते बावे वाली मां दा लाल। कौन है तू जद भी कोई पुछदा सवाल, आखदा मैं ते बावे वाली दा लाल। बावे वाली मां ने जेबां भर दित्तियां, सब आसां पूरियां भी कर दित्तियां। कोडी नी सी पल्ले कर दिता माला माल, आखदा मैं ते बावे वाली मां दा लाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का जेके अपडेट में स्वागत है। इस समय हमारे साथ सिंगर सचिन आर्यन जी मौजूद हैं। ये पठानकोट के रहने वाले हैं और इस समय जम्मू में आए हुए हैं। इनका रिसेंटली बावे वाली दा लाल एक भजन रिलीज हुआ है। जनता का अच्छा प्यार इन्हें मिल रहा है। इनसे खूब सारी बातचीत करेंगे और इनके सिंगिंग के सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आगे कहाँ ये पहुँचना चाहते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सचिन आर्यन जी, स्वागत है आपका जेके अपडेट में। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं जेके अपडेट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी जो मेरा नया भजन आया है बावे वाली दा लाल, जिसको बहुत सारा प्यार दिया है जम्मू, जितने भी जम्मू की ऑडियंस है और पंजाब में भी, इवन हिमाचल में भी, सारों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार मिल रहा है। सो मैं सारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी। थैंक यू। जैसे कि आपने बताया कि बावे वाली दा लाल आपका जो नया भजन आया है जी, उसकी ही कुछ लाइनें हम सबसे पहले सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। कौन है तू जद भी कोई पुछदा सवाल, कौन है तू जद भी कोई पुछदा सवाल, आखदा मैं ते बावे वाली मां दा लाल। कौन है तू जद भी कोई पुछदा सवाल, आखदा मैं ते बावे वाली मां दा लाल। बहुत खूब। सिंगिंग सफ़र के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कहाँ से आपकी सिंगिंग का जो सफ़र है उसकी शुरुआत हुई? सिंगिंग सफ़र, ये सही बताऊं तो ये शुरुआत हुई मेरी मम्मी से क्योंकि मेरे मम्मी गाते थे, सत्संग जागरण करते थे। मैं भी जाता था, मम्मी को बहुत शौक था और मम्मी के साथ जा जाके तो चलो मेरे को भी अब वो शौक आज प्रोफेशन बन गया है। और मेरे इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट आ चुके हैं मार्केट में। जो पहला मेरा प्रोजेक्ट आया था मार्केट में, भोले की फौज करेगी मौज, वो टीसरी से आया था। और जो सेकंड आया था कमली, सूफी ट्रैक था, वो एक्सपर्ट पिक्चर से आया था। और जो थर्ड आ रहा है वो ये जो अभी बावे वाली दा लाल जी। तो बावे वाली दा लाल जो जम्मू में मंदिर है उस पर आपने ये भजन बनाया है। कितना प्यार लोगों की तरफ से मिल रहा है, खासकर जम्मू की बात करें तो? जी बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। क्योंकि मुझे भजन आने के बाद इतनी कॉल्स आई। मतलब मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो इस साइड जम्मू वाली साइड था, जो बावे वाली माता जी का था। और मैंने सोचा नहीं था, मैंने कहा चलो करते हैं, कोई बात नहीं। वो वैसे एक आइडिया आया जाते जाते। तो मेरे एक्चुअली नान के भी इसी साइड है, जम्मू साइड ही है। तो आ रहे थे वो, मैं कहा चलो आया कि कभी किया नहीं यहाँ का भजन, तो वो किया और बहुत ज़्यादा इतना सोचा नहीं था, उससे भी ज़्यादा प्यार मिला है और मिल भी रहा है आगे जी। तो चलिए, अब आगे क्या सोचा है आपने? कहाँ पहुँचने का इरादा है और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? जी देखो, फिलहाल तो मेरे डिवोशनल ट्रैक अभी एक ट्रैक मेरा रिकॉर्ड हो चुका है शंकर महाराज जी का, और 2 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं मार्केट में। वो भी मे बी मतलब नेक्स्ट ईयर तक, दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक स्टार्टिंग में ही वो आ जाएंगे वो तब तक जी। तो एक कोई जो आपके बेहद करीब हो भजन, आपका हो या किसी और का हो, वो सुनना चाहेंगे? नहीं जी, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। सारे भजन वैसे दिल के करीब ही होते हैं। तो जो मेरा कमली सॉन्ग आया था वही सुनाया था आपको। रंग सजना दा, रंग सजना दा, रंग सजना दा मैनू इंज चढ़िया हो जिवें अरशा दा कोई रंग होवे। नी मैं नच के यार मना लेना, भावें नचने दा ना ढंग होवे। दिल दे दरवाजे खुले ने, मेरी अखियों हंजू डुले ने। होनी मैं नच के यार मना लेना, जिवें यार मनाया बुल्ले ने।
बहुत खूब। तो स्टडी भी आपने की है या फिर ऐसे ही गुरु बना के सीखा है या फिर अलग अलग लोगों से सीखा है आपने? म्यूजिक की स्टडी नहीं, म्यूजिक देखो स्टडी तो वो खत्म ही नहीं होती, क्योंकि नाम बिना नर मुर्दा, है ना, क्योंकि पावे होए तुरदा फिरदा, हमारी पंजाबी में कहते हैं ना बिना नर मुर्दा पावे होए, तो क्योंकि जब तक हमारे सर पे हमारे गुरु का नाम नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सो मैं सीखा भी है और मैं सीख भी रहा हूँ। मेरे गुरु जी हैं श्री दीपेन राज जी, अमृतसर से हैं, बहुत महान शख्सियत है वो, और मेरे कर्म अच्छे हैं कि मेरे को ऐसे गुरु मिले। मैं अभी भी चल रहा जी, मेरी क्लासेस अभी भी चलती हैं। तो बाबे वाली दा लाल आपने भजन बनाया, कुछ खास आपको श्रद्धा थी बाबे वाली का जो मंदिर है जम्मू में, इसलिए या किसी ने आपको कहा कि बाबे वाली पर आपको भजन बनाना चाहिए? नहीं, मुझे कहा नहीं किसी ने। एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान जब रखड़ी पे मेरे मम्मा मतलब आते थे यहाँ पे जम्मू साइड, तो हम जा रहे थे तवी पुल से, तो मेरे को वैसे दिल में आया कि मैंने कहा मुझे बावे जाना है। वैसे ही हम कोई था नहीं, जहन में नहीं था कि हमने वहाँ जाना है, नानी के घर जा रहे थे। मैंने कहा मैंने बावे जाना है, बावे जाना है। मेरे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेरे मतलब भाइयों की तरह है साहिल जी, साहिल महाजन जी, जम्मू से ही हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, कहते भैया जी अभी तो मंदिर अभी खुले नहीं है, तो फिर वहाँ से आया। मैंने कहा चलो हम नहीं टेक पाए मत्था, अब वो तो माँ है, वो तो सबको सुनती है। अब उसने बुलाना था, क्या पता ऐसे बुलाना था, तो उसी दौरान ये भजन बन गया। फिर भजन बन गया, माता रानी ने ऐसे बुलाया, हाजरी भी लगवाई, मत्था भी टेका, सब कुछ। तो आप पठानकोट से हैं, बाबा वाली दा लाल आपने भजन रिलीज किया है। यहाँ संपर्क किस तरह से हुआ? जैसा कि आपने बताया कि जम्मू में आप रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आकर शूटिंग करना और अलग अलग जगह पे आपने शूटिंग की, किन किन लोगों की आपको सपोर्ट मिली इस दौरान? जी मेरे को तो वैसे तो बहुत सारे थे जम्मू के जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया मेरे भाइयों की तरह साहिल महाजन जी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि एक तो कई लोगों को होता कि नहीं फाइनेंशियली या कुछ किसी भी तरीके, लेकिन उन्होंने उससे भी बढ़कर सबसे ज़्यादा सपोर्ट है मुझे साहिल महाजन जी। तो जम्मू से काफ़ी समर्थन मिला जिस कारण आप ये कर जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो क्या जागरण भी आप करते हैं जम्मू में, या फिर जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में? जी जम्मू में मैं प्रॉपर जम्मू में तो कभी नहीं आ पाया। हाँ मैं उधमपुर, रामनगर, पंचैरी, उधमपुर में तो मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। और उसके अलावा हाँ पठानकोट, पंजाब, जलंधर, हिमाचल में इवन मैं मिंजर भी गाया हूँ। मिंजर मेला बहुत फेमस मेला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे भी परफॉर्म कर रहा हूँ। बाकी हिमाचल प्रदेश में तो काफ़ी जगह, बट चलो इस भजन की वजह से होप है कि यहाँ पे आएंगे, और फ़ोन कॉल्स भी बहुत आई हैं। बाकी देखो आगे क्या होता है। तो अपने पठानकोट या फिर पंजाब में मौका मिलता रहता है आपको अलग अलग मंचों पे? जी बिल्कुल। अभी मैं लास्ट मंथ भी फिर आया था यहाँ पे, कटरा के पास कोई सुंदरानी मंदिर है जी, वहाँ पे भी करके गया मैं जागरण। अब मेरा 20 को भी है, 22 को भी है, वो पठानकोट में ही है। बाकी आगे चलो जो माता रानी को मंजूर है। तो जम्मू के साथ आपका लगाव रहा है, आप जम्मू में रहे भी हैं, आपका बचपन भी यहाँ पे कटा है, तो कुछ खास पल जम्मू में जो बिताए हों वो कुछ साझा करना चाहेंगे? या फिर जम्मू में जो बचपन था किस तरह से कटा, कहाँ पे आपकी पढ़ाई हुई और क्या काम आपने जम्मू में किया? जी जम्मू में मैं अपनी नानी के घर रहा था, जानीपुर, पटोली मोड़ में उनका घर है। और मैंने जम्मू में 9th तक की थी, सरवाल में स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सरवाल, 9th वहाँ की थी। उसके बाद फिर हम यहाँ से शिफ्ट हो गए पठानकोट, फिर उसके बाद हम पठानकोट रहे। बाकी बहुत प्यार मिलता था जम्मू में भी, तो चलो उसके बाद फिर पठानकोट शिफ्ट हो। तो सिंगिंग का जो सफ़र था वहाँ शुरू हो चुका था आपका जम्मू में ही, या फिर पठानकोट जाने के बाद आपने कुछ प्रोफेशनल तौर पे शुरू किया? नहीं, मेरा जो सिंगिंग की जो स्टार्ट थी वो पठानकोट से ही हुई है। जो मेन स्टार्ट थी वो पठानकोट से हुई है। जब मैं जम्मू रहता था तब इतना नहीं था। हाँ शौक था गाना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँचूंगा। तो बहुत प्यार मिल रहा है। बाकी चलो आगे देखते। चलिए कुछ और सुनना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल। तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकदी तैनू,
ताही तां ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਚਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਐ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਚਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਖੇਲ ਰਚਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ तेनू मैं बना के भेजे। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल कि गाने भी आपने प्रोफेशनल तौर पर कुछ निकालने हैं या फिर अभी भजन ही सिर्फ आप रिलीज कर रहे हैं? नहीं जी, अभी सिर्फ मेरा जो सफ़र चला है वो डिवोशनल में ही चला है, बट होपफुली आगे चलेगा, आगे आएंगे। लेकिन एक भजन इसलिए है, मेरे को काफ़ी और भी मेरे फ्रेंड सर्कल पूछते हैं यार तू गाना क्यों नहीं करता, गाना उसका एक रीज़न है डिवोशनल करने का। देखो चलो, एक ज़रूरत हर बंदे की पैसा है ना, अब एक डिवोशनल एक ऐसा रास्ता है कि एक हमें एक टाइम मिलता है जो आजकल चल रहा है, जो जिस स्पीड से आजकल कंपटीशन चल रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो भगवान के लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम निकाले। लेकिन एक ये जो लाइन चल रही है ना, मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि चलो मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ भगवान की लाइन से जुड़ा हुआ, क्योंकि चलो हम उनके चरणों में लगे रहते हैं, तो दैट्स वाई मैंने ये वाली जो लाइन है, डिवोशनल लाइन है, वो पहले, बाकी देखो आगे जो माता रानी को मंजूर होगा, आगे संतुष्टि भी मिलती है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे पता नहीं होता कि हम किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी के कुछ भी, हम कोई रिलेशन नहीं होता उस टाइम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और जो भी स्टेज का 2 से 2.5 3 जितना भी टाइम होता है वो फुल एंजॉय करता हूँ मैं। लगता नहीं कि काम कर रहे हैं, और बिल्कुल वो भी वही करवाती है, नहीं तो ऐसे बंदा 2 घंटे नहीं का बोल सकता, कितना करवाना। जब भी हम कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं दिमाग में रहता है कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो सचिन आर्यन के दिमाग में क्या रहता है कि कहाँ पहुँचना है आपको? जी, अकेला सचिन आर्यन के दिल में नहीं रहता, वो हर एक आर्टिस्ट के दिल में होता है कि हम कहीं पहुँचे। तो मेरा भी वैसा ही एम है कि मैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुँचूँ, तो चलो बाकी उसने चाहा तो पहुँचा भी देगी। प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल करना चाहते हैं। तो जम्मू से अलग अलग जगह से अगर मौका मिलता है आपको, जैसा आपने बताया कुछ जगह पे आप गए भी हो, तो आना चाहेंगे जम्मू में हर बार जागरण में या फिर किसी शोज में? अगर जी बिल्कुल किसे फॉलो करते हैं आप? मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? फेवरेट सिंगर कौन है आपका? लखविंदर वडाली जी। तो फॉलो भी उन्हीं को करते हैं? जी, मोस्टली फॉलो तो करते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो करना भी आसान नहीं है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत सीनियर कलाकार हैं वो। बाकी चलो उनको सुनता हूँ, अच्छा लगता है, उनकी गायकी बहुत अच्छी लगती है और उन्हीं को फॉलो करता हूँ। क्या सीखा उनकी गायकी से अगर बात करें? कभी मिले भी हैं क्या आप उनसे? बहुत बार जी। मेरा जो फर्स्ट भजन आया था, उनकी जब लॉन्च किया था तब लखविंदर वडाली जी थे वहाँ पे, हमारे काले राम जी, मेरे गुरु जी, बहुत अच्छी शख्सियत थी उस टाइम पे, तो तब भी उनसे मिला था और काफ़ी टाइम उसके बाद ही मैं काफ़ी बार मिल चुका हूँ उनसे। तो ये जो दौर चल रहा है, रैप काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप भी रैप पसंद करते हैं, हिप हॉप या फिर इस तरह से आप भी पसंद करते हैं और गाना चाहेंगे इन फ्यूचर आप भी इस तरह से, या फिर ट्रेडिशनल ही रहेंगे थोड़ा सा, या फिर भजन में ही रहेंगे, या फिर गाने भी कुछ इस तरह के नहीं करना चाहेंगे? नहीं, गाना ज़रूर करना चाहूँगा बट रैप नहीं मैं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ दिल को अच्छी, अब कई लोगों को खाने में नमक ज़्यादा पसंद है, कईयों को कम पसंद है, ठीक है, कईयों को रैप पसंद है, कईयों को सैड सॉन्ग पसंद है ना, कईयों को रोमांटिक पसंद है। गाना जरूर करूँगा लेकिन रैप नहीं करूँगा। रैप पसंद? बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं पसंद वो चीज़। जी चलिए, युवा जो पीढ़ी है वो रैप को पसंद करती है। अब आप एक्ट भी करते हैं, हमने देखा कि अपने गानों में, क्या लिखते भी हैं आप? राइटर भी है या फिर किसी और के लिखे हुए ही गाते हैं? जी, मैं प्रोफेशनली तो नहीं लिखता, बट हाँ मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, वो इन फ्यूचर वो मैं करूँगा, बिल्कुल डिस्क्लोज करूँगा। बहुत अच्छी चीज़ है और बाकी मैं भी शायद जल्दी ही कर दूँ।
घर वालों से किस तरह से सपोर्ट रहा आपको? क्या सपोर्ट मिलता था या मना करते थे घर वाले कि सिंगिंग लाइन में करियर बनाना मुश्किल है, तमाम हर मोहल्ले से सिंगर निकलते हैं, तो क्या मुश्किल होता था, मना करते थे, या फिर पूरी तरह से सपोर्ट रहा? उसके बाद ही आपने प्रोफेशनल तौर पे अपने जो भजन है, प्रोजेक्ट हैं वो निकाले, रिलीज़ किए? नहीं, सपोर्ट बहुत रहा, स्पेशली मेरी मम्मा का, पापा का, मम्मा का, कि हाँ तू कर। ये अब वो ईंट निकालते सिंगर, चलो वो तो कोई बात नहीं, किस्मत हर इंसान की अपनी अपनी होती है। मेरी मम्मा ने बहुत मेरे को सपोर्ट करी कि नहीं तू कर कर कर। कई बार तो उनके साथ जब छोटा था तब गाता था, कहीं रुक जाता था, तो मम्मी कहती नहीं अब तू अच्छा गाता, अब तू अच्छा गाता, अब तू अच्छा गाता। चलो माँ को ही खुशी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत सपोर्ट कर, कमी को कहीं ना कहीं वो छुपा लेते थे वो, लेकिन आज हमें पता लगता है कि नहीं कमी थी। बाकी चलो बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। तो सचिन आर्यन की फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरे 2 क्यूट से बच्चे हैं, शिवाय और तानुष्या, और मेरे मम्मा है, मेरे पापा, मेरे 2 भाई हैं। बच्चे आपने कहा, तो क्या सोचा है उनके कि उन्हें भी सिंगर बनाना है या एक्टर बनाना है, कुछ इस तरह से, या फिर अपने भविष्य का फैसला वो खुद करेंगे? नहीं जी नहीं, उनको मेरे को तो बहुत ज़्यादा, मतलब अपने से ज़्यादा ये है कि मेरा जो बेटा है शिवाय, अभी वो छोटा है, 3+ है, मैं चाहता हूँ मुझसे भी आगे जाए। और मैंने मतलब उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सोचा। हर पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चे के लिए कि नहीं हमारा बच्चा बहुत तरक्की करे, तो मैंने भी वही चीज़ सोची हुई है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तरक्की करे, और उसके लिए मैं अभी से मतलब प्रिपेयर हूँ। मतलब आगे मैंने क्या करना है, कब कैसे करना है अपने बेटे के लिए, वो अभी से मैंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। जी, इंटरेस्ट दिखता है उसका, कुछ थोड़ी बहुत सिंगिंग कर लेता है अभी, या अभी करता है। जब हम जब सुबह उठ के ओम का रियाज करते हैं, वो भी बैठ जाता है ओम। चलो अभी छोटा है, उससे बोला नहीं जाता, क्लियर नहीं है उसके वर्ड, बट कोशिश करता है। कभी हारमोनियम पकड़ लेता है, कभी जब प्रैक्टिस होती है हमारी घर में, कभी ढोल वाले की स्टिक पकड़ लेता है। मतलब है उसका क्रेज है। जी चलिए आर्यन जी, अब अंत में एक और गाना आपसे सुनना चाहेंगे, गाना या फिर भजन, जो भी आप सुनाना चाहें। ठीक है जी, मैं आपको एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ। जे मैं वेखा ता मैं वेखी जावा, हो जे ना वेखा ता मर जावा, जे मैं वेखा ता मैं वेखी जावा, जे ना वेखा ता मर जावा, तैनू नैना दे विच मैं बंद कर ला, हो तेनू सावां दे विच मैं वसा लवा, जे दर्दे नसीब दा वस चले, हो तू ना आया ते मैं मर जावा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे सचिन आर्यन जी। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।